हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं एनसीईआरटी पाठशाला क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है और उसका क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट करना है। ये जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इसमें दिया है, इसके अंदर इसके बेस पे इसको इवेल्यूएट का मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको फाइंड आउट करके बताना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो पहले नंबर तो कॉट के बेस पर, अब कॉट इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपन अपोजिट होता है, तो एडजेसेंट और अपोजिट ट्राइंगल का तो निकल जाएगा, हाइपोटेनियस पाइथागोरस से निकाल लेंगे। लेकिन ज़रूरत है क्या हाइपोटेनियस का, देख लेते हैं। देखो इसमें साइन है, कॉस है और कॉट है, तो साइन में देखो हाइपोटेनियस आता है, इसलिए उसको भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसके हिसाब से लेकर चलते हैं और ये दोनों, इसके अंदर जो दोनों क्वेश्चन है उसको इवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉट थीटा है उसको हम लेकर चलते हैं और उसके बेस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन हम लेके चलते हैं और सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है। इसके अकॉर्डिंग पहले तो फिगर मैं बना लूँ ताकि मुझे समझ में आए, फिगर बना रहता है तो समझ में आता है। यहाँ पे मेरा थीटा है, बाकी नाम इसका आप कुछ भी रख सकते हो, नाम ABCD रख देते हैं, ABC। ठीक है, ये नाम रख दिया। अब इसके हिसाब से कॉट थीटा इक्वल टू, थीटा यहाँ पर है तो एडजेसेंट कौन सा होगा, BC होगा। ठीक है, फिगर में आपको पता चल रहा है थीटा के सामने वाला अपोजिट होता है। थीटा के सामने कौन सी साइड है, AB है, और थीटा के साथ कौन सी साइड है, BC, तो BC को एडजेसेंट बोलेंगे। और जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपन अपोजिट। तो एडजेसेंट क्या है, BC है, एडजेसेंट आपका BC है, और अपोजिट क्या है, AB है। ये दोनों वैल्यू लिख दिए। इसके इक्वल टू आपका 7/8 है। इसके रेशियो K कर दो, तो जब K रेशियो कर देते हैं तो यहाँ पर BC इक्वल टू क्या हो जाता है, 7K, और AB इक्वल टू क्या हो गया, 8K। ये फिगर में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ये फिगर में जो वैल्यू है वो पुट कर दो। देखो BC क्या है, 7K, यहाँ पर रख दो, और AB 8K है, 8K मैंने रख दिया। अब इसके बेस पे AC मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, AC क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइड में मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, 1 मिनट। ये फिगर है। ठीक है, AC ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो AC ज़रूरत पड़ेगी। और AC फाइंड आउट करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं, इन ट्राइंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस AC है, इक्वल टू बाकी दो साइडों का स्क्वायर का सम। तो दो साइड क्या है, एक तो आपका AB स्क्वायर है, दूसरा आपका BC स्क्वायर है, दूसरा साइड हो गया। ये दोनों की वैल्यू दिया है, AB का दिया है 8K का स्क्वायर कर देते हैं, और BC की वैल्यू दिया है 7K, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर K स्क्वायर। दिख रहा है आपको, अब ये स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 64 और ये 49 ऐड कर लेते हैं। 64 और 49 ऐड करोगे कितना आएगा, देखो 4 और 9 13 का 3, 6 4 10 और 1 11। ये आया आपका, किसकी वैल्यू है, AC स्क्वायर की वैल्यू है। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट में करोगे तो ये तो अंडर रूट 113 हो जाएगा, और K स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो AC की वैल्यू मिल गई। AC की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, अंडर रूट 113 K आया। ठीक है, वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पे फिगर में आप देखोगे तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, जो जो वैल्यू दिया है वो हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर दे दिया है हाइपोटेनियस, ये दे दिया है अपोजिट, ये दे दिया है एडजेसेंट, ये दे दिया है।
अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पहला वाला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ पहला, पहला क्या है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला क्या है, आपके पास क्वेश्चन है ऑलरेडी, आपके पास टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ। क्या है वैल्यू, वैल्यू में साइन थीटा कॉस थीटा है, तो पहले वो साइन थीटा कॉस थीटा पहले मैं निकाल लूँ, ठीक है, कि ताकि मेरे लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू पहले क्या आएगी वो निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। फिगर में देखो अपोजिट क्या है, अपोजिट आपका ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है। तो यहाँ पर लिख लूँगा ए बी अपॉन ए सी, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू देखोगे तो 8k है और ये √113k है। के कैंसल, आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू 8/√113 आ गई। यहाँ लाइनिंग बना देता हूँ, ठीक है, 8/113 आ गई। और वही कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, कॉस थीटा लिखता हूँ यहाँ पे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपन ए सी एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, और एडजेसेंट की वैल्यू क्या है 7k और ये 113k है। के कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 7/113, ठीक है, रूट में 113 आ गया। अब क्वेश्चन जो था वो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये दोनों की वैल्यू तो मिल गई। अब क्वेश्चन ये था जो सॉल्व करना था वो ये था, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अदर ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा अदर ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको देखो ऊपर वाले टर्म्स को अगर ये देखोगे तो पहले तो ये इसको एक टर्म में सॉल्व कर लो। 1 प्लस थीटा मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं ऊपर वाला, तो उसको जब a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो a स्क्वायर मतलब पहला टर्म का स्क्वायर और माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर हो गया, अपॉन इसमें भी नीचे भी वही है, तो पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। अब इसको देखोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी 8 अपन, देख सकते हैं यहाँ पे 8/√113 वैल्यू पुट कर देंगे। फिगर में देखते जाओ, फिगर के हिसाब से ही चलेंगे। 1 माइनस, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या आई है 8/√113 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और डिवाइड बाय 1 माइनस ये 7/√113 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो 1 हो गया, 8 का स्क्वायर आपका 64 आ गया और √113 का रूट हट जाएगा 113 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस ये 7 है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और ये √113 का 113 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब ये फ्रैक्शन आपको सॉल्व करने आना चाहिए क्योंकि ये फ्रैक्शन आपको 7th स्टैंडर्ड से ही आ जाता है, वही हालांकि अब छोटे बचपन से ही आ जाता है, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब कब आता है जब आप 7th में आते हो, तो उनका फ्रैक्शन का सम करने के लिए आता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 7th क्लास से आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वहाँ पर आपने नहीं सीखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी मैं एकदम ईजी वे में आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए आपके पास ये है ना, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए क्या दिया हुआ है, ये 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, और माइनस 64/113 है, डिवाइड बाय यहाँ पर 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, माइनस 49/113, ये दिख रहा है आपको। अब ये जो आपके पास जो दिख रहा है ध्यान से समझना, इसको मैं आगे यहाँ से लेके चलता हूँ। दोनों के नीचे 113 बनाना है,
तो ये जो आपका 1/1 है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 113, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 113, क्योंकि मुझे नीचे 113 लाना था, 113 लाना था, तो इसलिए नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा। ये सिंपल तरीका, बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। हालांकि आपको और एडवांस फटाफट करना है, ठीक है, तो पहले इस लेवल से स्टार्ट करोगे ना तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वैसे रहने दो, 64/113, सेम नीचे भी वही कर देंगे। 1/1 में ऊपर 113 का मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसके नीचे सेम लाना है, और यहाँ 49/113। अब इसको जब मुझे सॉल्व करना है यहाँ पर, तो देखो इक्वल में क्या आ जाएगा, ये नीचे 113 आ गया दोनों में, तो ऊपर क्या हो गया 113 माइनस 64 है, और इसके डिवाइड में जो है वो क्या है 113 माइनस 49/113 है। तो दोनों के नीचे देखो टोटल डिवाइड बाय 113 है, और इसके भी टोटल डिवाइड बाय 113, तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, 136 में से 64 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से समझो। 136 में से, सॉरी 136 नहीं है, यहाँ पर गलती हो गया, 113 है, ये गलती हो गया, तो 113 है। तो 113 में से 64 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 49, और ये 113 में से 49 में माइनस करोगे तो 64 आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने पे ये आपका आंसर आ गया। ये देखो इस तरीके से मैं सॉल्व करके और यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से सॉल्यूशन चालू किया था और यहाँ पर आके इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब एक और है, एक और क्या है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कॉट स्क्वायर जो दूसरा है वो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। अब देखो कॉट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कॉट की वैल्यू आपके बुक में दी हुई है 7/8, तो इन्हीं का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे आंसर आ गया इसका, दिस इज द आंसर। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, आसानी से आप कैलकुलेट करके ये फाइंड आउट कर दोगे। देखिए इस तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ से शुरुआत किए थे क्वेश्चन का, इसका सल्यूशन इस प्रकार से। लेकिन आप जब ये तो मेरे पास ब्लैंक पेज है तो मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, लेकिन आप नोटबुक में जब करोगे तो एक सिस्टमेटिक करना, एक लाइन से करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन मेरा आ गया। आप भी इस तरीके से सॉल्यूशन करिए। कोई डाउट होता है, कोई समझ में नहीं आ रहा पॉइंट, तो आप ये वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, एक बार देख के लिखते जाइए, दोबारा जब वीडियो को देखोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और अपने जो भी फ्रेंड ग्रुप है उनको शेयर करें, क्योंकि उनको शेयर करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।